सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। आप इस महामारी में घर पर रहें, सुरक्षित रहें। घर पर रहेंगे तो शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है और शिक्षण कार्य बाधित ना हो इसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा स्टाफ पूरा प्रयास कर रहा है कि आपका शिक्षण कार्य बाधित ना हो। तो चलिए हम इसी क्रम में चलते हैं अपने विषय एजुकेशन थर्ड की तरफ। विषय है वर्तमान भारतीय समाज व प्रारंभिक शिक्षा। इसमें यूनिट फर्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, शिक्षा की संकल्पना। क्या पढ़ना है? शिक्षा की संकल्पना। शिक्षा का अर्थ क्या है? प्राचीन तथा अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब होता है आधुनिक अर्थ। उसके बाद हमें पढ़ना है शिक्षा का महत्व, शिक्षा के उद्देश्य। उसके बाद हमें पढ़ना है शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। कौन से कारक ऐसे हैं जो शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं, उसको हमें पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है शिक्षा के प्रकार। उस प्रकार में हमें पढ़ना है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं शिक्षा की संकल्पना की तरफ कि शिक्षा की संकल्पना है क्या, आखिर शिक्षा क्यों ज़रूरी है, क्या उद्देश्य हैं शिक्षा के, क्या महत्व हैं शिक्षा के, क्या आवश्यकताएं हैं शिक्षा के, क्या उपयोगिताएं हैं शिक्षा के मनुष्य के जीवन में, बालक के जीवन में, क्यों इसे हमें पढ़ना है। ठीक है ना। तो शिक्षा जिस प्रकार से, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमें दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है या कहीं किसी बड़े शहर में जाना है या उस गंतव्य स्थान तक जाने के लिए हमें कोई न कोई साधन लेना पड़ेगा। अगर हम साधन लेते हैं तभी हम अपने गंतव्य स्थान तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो मनुष्य, ये आपने जाना, तो शिक्षा भी एक साधन है। मनुष्य को क्या करना है, मनुष्य को क्या बनना है, सभ्य बनना। बालक की चरित्र उत्कृष्ट बनाती कौन? शिक्षा बनाती। स्वयं को पहचानने में मदद करती, सर्वांगीण गुणों का विकास करती है, संवेगात्मक गुणों का विकास करती, शारीरिक गुणों का विकास करती, मानसिक गुणों का विकास करती, नैतिक गुणों का विकास करती, सभ्य नागरिक बनाती, योग्य नागरिक बनाती, सुसंस्कृत नागरिक बनाती। अगर हमें सभ्य बनना है, योग्य बनना है, सुसंस्कृत नागरिक बनना है, अपने अंदर की नैतिकता का विकास करना है, मानसिक विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, अपने इच्छा शक्तियों पर नियंत्रण करना है, तो हमें शिक्षा जैसे साधनों की आवश्यकता होगी। बिना शिक्षा के हम अपने इच्छा शक्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकते, अपनी मानसिकता का विकास नहीं कर सकते। ठीक है ना। बिना शिक्षा से हम किसी बात की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, वो ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते हम अपने अंदर। इसलिए शिक्षा की जो धारणाएं हैं हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा का विकास ऐसा होना चाहिए जिससे बालक या मनुष्य इस समाज के हित में कार्य कर सके, अपना विकास करे, अपने विकास के साथ साथ समाज का भी विकास कर सके। ठीक है। तो चलते हैं शिक्षा की संकल्पना की तरफ। तो उसमें देखते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा, देखिए हमने कहा ना कि ऐसी एक साधन है जो आपके अंदर सारे गुणों का विकास करती। तो जैसे ही आप, शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि बालक जैसे ही जन्म लेता है वैसे उसकी शिक्षाएं चालू हो जाती हैं। परिवार है, माँ है, कुछ न कुछ ऐसी जानकारियाँ देते रहते हैं ताकि बालक का विकास हो सके, कुछ ज्ञान उसको, कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो सके। अब वो जानकारियाँ जीवन पर्यंत तक चल, जब तक वो बालक मरता नहीं है तब तक, या जब तक वो मनुष्य मरता नहीं है तब तक उसको कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में शिक्षा मिलती रहती है। ठीक है। तो आगे चलते हैं कि
फिर से शुरू, एक बार फिर से देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। शिक्षा जीवन का मूल आधार है। बिल्कुल सही, शिक्षा जीवन का मूल आधार है। अगर हमारा आधार शिक्षा नहीं है तो हम बिल्कुल पशु के समान। अगर हमारे अंदर शिक्षा नहीं है तो हम बिल्कुल पशु के समान हैं। शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। शिक्षा से ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान से जीवन का अंधकार दूर होता है। देखिए, शिक्षा से हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, शिक्षा से हमें जानकारियाँ मिलती है कि हमें क्या करना है, कौन से ऐसे कार्य करने हैं, कौन सा ऐसा कार्य नहीं करना, कौन सा समाज के हित में है, कौन सा समाज के हित में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा के द्वारा मिलती हैं। और जब शिक्षा हमें मिल गई, ज्ञान हमें मिल गया, तो हमारे अंदर जो जीवन का अंधकार है वो क्या होता है, दूर हो जाता है। आगे देखते हैं। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। बिल्कुल सही। शिक्षा के द्वारा जो हमारी जो इच्छाएं शक्तियां हैं वो बहुत ही तीव्र होती, बहुत ही होती कि हमारी इच्छाएं कि हमें पैसा मिल जाए या इतनी सारी पैसे मिल जाए, ये गाड़ी हमें मिल जाए, ये सुख भौतिक सुख सुविधाएं हमें मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम उस लायक है नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए, ये इतना पैसा हमें मिल जाए, तो हम बैंक में डकैती डालते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं। ये सारी चीज़ें करके हम उस चीज़ को अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर वही हमें जानकारी हो, शिक्षा के माध्यम से ज्ञान हमें मिल गया हो कि ये ज्ञान करना, ये इस चीज़ के लिए हमें ये चीज़ पढ़ना है, या पैसा कमाने के लिए हमें ये चीज़ नहीं करना है, ये समाज विरोधी है या समाज के हित में नहीं है, तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं उस पर हम, अगर ज्ञान हमें है, जानकारी हो गई हैं, तो उस पर हम नियंत्रण करते हैं। अगर हम अपने अंदर मानसिक शक्तियों का विकास कर ले गए शिक्षा के द्वारा, तो हम अपनी इच्छा शक्तियों पर नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। शिक्षा चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है, व्यक्ति को संस्कारित करती है, स्वयं को पहचानने में मदद करती है। शिक्षा के बालक के नैतिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि गुणों को बाहर लाने का कार्य करती है। तो शिक्षा, हमने बताया आपको कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो बालक के चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है। शिक्षा के द्वारा ही बालक हर एक चीज़ जानता है, जानने के बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, नैतिकता का विकास शुरू हो जाता है, एक दूसरे को देख कर करता है, पुस्तकी ज्ञान से प्राप्त होता है, अनौपचारिक शिक्षा से प्राप्त होता है, व्यापक से जो शिक्षाएं व्यवस्थाएं की गई व्यापक अर्थ का, उसके द्वारा प्राप्त होता है। आसपास पड़ोस से सामाजिक स्तर, हर क्षेत्र से उसे शिक्षा प्राप्त होता है, जिसे वो अपना नैतिक विकास करता है, मानसिक विकास करता है, शारीरिक विकास करता है, संवेगात्मक गुणों का विकास करता और अपने चरित्र को उत्कृष्ट बनाता है। ठीक है, इसी को हम दूसरे शब्द में कहेंगे, देखेंगे कि शिक्षा मानव विकास का वह मूल साधन है जो व्यक्ति को सभ्य, योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाता है। ठीक है ना। तो शिक्षा, हमने कहा कि शिक्षा मानव विकास का वह मूल साधन है। मानव का विकास अगर करना है तो किन्हीं किन्हीं साधनों का विकास करना, साधनों का प्रयोग करना। अगर वो साधनों का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षा का प्रयोग करेगा। अगर वो अपना विकास कर रहा है तो शिक्षा रूपी साधन का प्रयोग करेगा और अपने आप को सभ्य बनाएगा, योग्य बनाएगा, सुसंस्कृत नागरिक बनाता। तो अगर हम शिक्षा की संकल्पना, एक लाइन या एक नंबर में पूछता है कि शिक्षा की संकल्पना क्या है या शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं, तो आप, हमने लिखा है कि दूसरे शब्दों में, तो आप इसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। आपने अगर कोई पूछ दे कि शिक्षा क्या है तो आप आसानी के साथ इसको बता सकते हैं कि शिक्षा मानव विकास का वह मूल साधन है जो व्यक्ति को सभ्य, योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं शिक्षा के अर्थ की तरफ। कि शिक्षा का अर्थ इतना है कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि पढ़ें क्या और छोड़ें क्या।
लेकिन हम एक एक करके सारे अर्थ को बताएंगे। जितना हमें जानकारी चाहिए, जितने अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है उसके हम लोग पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं शिक्षा का प्राचीन अर्थ। शिक्षा का प्राचीन अर्थ क्या है? शिक्षा जो प्राचीन युग में शिक्षा का अर्थ क्या लगाया गया और प्राचीन युग में शिक्षा कैसी होती थी। तो शिक्षाएं जो प्राचीन युग में उसमें था कि प्राचीन युग में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया है, न तो जीविकोपार्जन का साधन। ठीक है ना। तो प्राचीन युग में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची नहीं माना गया था और न ही जीविकोपार्जन का साधन। तो कहने का मतलब कि प्राचीन युग में सिर्फ नैतिकता का विकास करना था। शिक्षा का मतलब सिर्फ नैतिकता का विकास करना, नैतिकता के विकास में करना, और एक इसका मेन उद्देश्य था कि मोक्ष की प्राप्ति करना प्राचीन युग में। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन युग में शिक्षा को न तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया, न तो जीविकोपार्जन का साधन। इसके विपरीत शिक्षा को वह प्रकाश माना गया जो व्यक्ति को अपना बहुअंगी विकास करने में, उत्तम जीवन व्यतीत करने में और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देती। ठीक है। तो हमने देखा कि शिक्षा का प्राचीन अर्थ का मतलब क्या है कि मोक्ष प्राप्त करना, अपना बहुअंगी विकास करना, उत्तम जीवन व्यतीत करना। तो प्राचीन अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्राचीन अर्थ में शिक्षा का जो अर्थ है, हम कह सकते हैं उसमें कि प्राचीन काल में शिक्षा का अर्थ यही था, शिक्षा का मतलब यही था कि व्यक्ति अपना बहुअंगी विकास करे, उत्तम जीवन व्यतीत करे और मोक्ष प्राप्त करे। प्राचीन युग में पुस्तकीय ज्ञान जो है पर्यायवाची नहीं माना, पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची नहीं था, पुस्तकीय ज्ञान नहीं था वहाँ, ना ही जीविकोपार्जन का साधन माना गया। सिर्फ क्या किया गया कि व्यक्ति उतना शिक्षा ले कि अपना बहुअंगी विकास कर सके, उत्तम जीवन व्यतीत कर सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, मोक्ष प्राप्त करने में जो सहायता मिले वैसे शिक्षा प्राप्त करे। ये हमारी प्राचीन शिक्षा है। अब हम चलते हैं शिक्षा का अर्वाचीन अर्थ, इसी को हम आधुनिक अर्थ कहते हैं। हमने अभी तक देखा कि शिक्षा का जो प्राचीन अर्थ है उसमें कहा गया ये पुस्तकीय ज्ञान नहीं है और ना ही जीविकोपार्जन का साधन माना गया है। उसमें बस उतने ही शिक्षा लेना है, उतने ही शिक्षा का विकास होता था कि व्यक्ति अपना बहुअंगी विकास कर सके, अपने शारीरिक विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके, नैतिकता का विकास कर सके, संवेगात्मक गुणों का विकास कर सके। ठीक है। उनके कारण उत्तम जीवन व्यतीत कर सके और अपने चरित्र को उत्कृष्ट बना सके। और ऐसे शिक्षा व्यवस्थाएं थी कि मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देती थी। लेकिन जो आधुनिक युग में है, जाहिर सी बात है आप आधुनिक युग में हैं, तो आधुनिक युग में क्या आप ऐसा करेंगे कि आपको शिक्षा ऐसे मिले कि सिर्फ हमारा विकास हो, जीविकोपार्जन के बारे में ना पढ़ाया जाए, न कुछ हो, तो क्या आप ऐसी शिक्षा आधुनिक युग में एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं। तो शिक्षा का जो अर्वाचीन है उसी को हम आधुनिक अर्थ कहते हैं। इसमें हमने देखना है कि शिक्षा के अर्वाचीन अर्थ में शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जीविकोपार्जन का साधन भी माना जाता है। हमने उसमें पढ़ा कि उसमें पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची नहीं माना गया और जीविकोपार्जन का साधन भी नहीं माना गया। लेकिन आधुनिक अर्थ में शिक्षा को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ जीविकोपार्जन का साधन भी माना जाता है। किसको? शिक्षा। कि शिक्षा के द्वारा हम पुस्तकीय ज्ञान ले सकते हैं, अपने अंदर सर्वांगीण गुणों का विकास कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम अपने जीविकोपार्जन का साधन भी ढूंढ सकते हैं, अपने पैरों पर आसानी के साथ खड़े हो सकते हैं। शिक्षा द्वारा